नमस्कार साथियों, सभी धनु राशि वालों का जनवरी के राशिफल में बहुत बहुत स्वागत है। साल का पहला महीना कैसा रहेगा आपके लिए 2026 का। जनवरी का महीना है, सूर्य उत्तरायण होंगे। शुभ महीना माना जाता है क्योंकि सूर्य उत्तर में जाते हैं, बोलते हैं देवताओं का दिन शुरू होता है। आप ये कह सकते हैं देवताओं का समय शुरू होता है उत्तरायण को। ऐसा नहीं कि पहले खराब है, ऐसा नहीं है, पर अच्छी बात है कि सूर्य उत्तरायण होंगे। पर होंगे कब? मकर संक्रांति को 14 जनवरी को आपके। अब पूरे महीने की बात करें धनु के लिए तो सबसे बड़ा इस महीने का जो आप कहोगे बड़ी बात है कि धनु राशि में ही सारे ग्रह बैठे हैं। लगभग सारे तो नहीं, शुक्र हैं, सूर्य हैं, मंगल हैं, बुध हैं। आपके पहले ही भाव में इतने सारे ग्रह आ गए। ऐसे तो धनु राशि के स्वामी गुरु वक्री चल रहे हैं। मतलब ये होता है कि जिस भी राशि का स्वामी वक्री चल रहा है, फिलहाल में धनु और मीन के गुरु जैसे वक्री चल रहे हैं, थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना, थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना, चीज़ों को थोड़ी अवेयरनेस के साथ करना। पर जब राशि में बहुत सारे ग्रह आए तो अपॉर्चुनिटी आने को दिखाते हैं, संभावनाओं को दिखाते हैं, चीज़ों के होने को दिखाते हैं। उसके थ्रू आपको नाम मिले। पहला भाव क्या है? आपका सर, नाम है, फेम है। आप कैसे दिखते हो? तो नॉर्मली लोग तो चेहरे से दिखते हैं ना। कोई व्यक्ति अपने ऊपर बहुत काम कर सकता है या फिर अपने पद के थ्रू कि भाई ये कौन है, ये डॉक्टर साहब है, ये इंजीनियर हैं, ये साइंटिस्ट हैं, ये कोई मंत्री हैं, ये कोई स्पोर्ट्समैन है, ये कोई आर्टिस्ट हैं। तो वो नाम जो होता है वो पहला भाव दिखाता है। उसमें जब भी ग्रह आते हैं तो कोई टाइटल मिल सकता है, अवार्ड मिल सकता है, नाम हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है। आपके शुक्र ही आएंगे, शुक्र आएंगे मतलब 11वें भाव का स्वामी पहले भाव में रहेगा। सूर्य आएंगे, भाग्य का स्वामी पहले भाव में रहेगा। मंगल पंचमेश और 12वें भाव का स्वामी भी है। और साथ में बिजनेस का भाव, व्यापार का भाव, पार्टनरशिप का भाव, 10वां भाव जो पद प्रतिष्ठा गवर्नमेंट का भाव है, उसका स्वामी भी आपके पहले ही भाव में दिखता। तो इतना सारा महत्वपूर्ण जो है ये क्या ला सकता है, क्या कर सकता है। अब अगर हम इस पर डिटेल से हम बात करें तो देखिए ये सारे ग्रह आपके पहले भाव में हैं आपके जनवरी में, पर ये बदलेंगे भी। जैसे कि शुक्र जो है 13 तारीख तक यहाँ पर है, 13 तक। तो 13 तक का जो योग बन रहा है वो लाभ, इच्छा पूर्ति, पैसे का आना, किसी बड़े की हेल्प से, बड़ा मतलब आपसे सीनियर है, सुपीरियर है, उसकी हेल्प मिल सकती है आपको खुद को। उसका आपकी लाइफ में कोई इंटरफेरेंस, पॉजिटिव इंटरफेरेंस हो सकता है, ये शुक्र दिखा रहे हैं। यही शुक्र फिर बाद में 13 तारीख के बाद मकर राशि में पहुंच जाएंगे। जब वहाँ जाएंगे तो फिर इसका रिजल्ट थोड़ा सा बदलेगा। 13 तारीख को जो है जाएंगे वहाँ पर। अगर शुक्र यहाँ पर जाएंगे तो फिर कहते हैं कि यही सीनियर की मदद से फैमिली के लिए, धन के लिए कोई लाभ हो सकता है। आपका फैमिली बिजनेस कोई है तो वो बढ़ सकता है, पैसे का योग बना रहा है, आप इस तरह से कह सकते हो। शुक्र मकर राशि है, मेहनत की है, एफर्ट की है, हार्डवर्क की, तो ईजीली नहीं दिखा रहा किसी चीज़ को, पर एक अपॉर्चुनिटी आएगी धन के मामले में, पैसे के मामले में। शुक्र ये दिखा रहे हैं। वही जो सूर्य है वो 14 तारीख तक यहाँ पर है। मंगल जो है वो यहाँ 16 तारीख तक है। और बुध जो है यहाँ 17 तारीख तक है। तो आप ये कह सकते हो कि लगभग आधे महीने, बल्कि 17 तारीख तक ज़्यादातर ग्रह तो आपके यहीं दिखाई देते हैं जो पहला भाव है। जैसे कि मंगल की बात करो तो शिक्षा में कुछ हो सकता है, आपकी संतान कुछ कर सकती है, आपको स्कॉलरशिप आदि मिल सकती है, पढ़ाई लिखाई के मामले में अच्छा, आपका प्रेमी प्रेमिका आपके जीवन में कोई इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। वहीं बुध की बात करें तो पार्टनरशिप और बिजनेस के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा है। एक होता है ना खुद का काम है उसके लिए भी अच्छा, कोई बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए भी अच्छा, आप किसी जॉब में है, काम है, तो आपके जो काम है उसको एक वो मिलेगा, रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, उसका नाम होगा, उसको एक तरह से सराहा जाएगा। इसकी संभावना भी बुध बना के बैठे हुए हैं यहाँ पे। वहीं सूर्य की बात करो तो भाग्य को लेके आपकी लाइफ में आए हैं। गुरु टीचर की ब्लेसिंग। देखिए लाइफ में आगे बढ़ने के 2-3 ही तरीके होते हैं। एक होता है खुद को अप्रूव करो, खुद के ऊपर काम करो, और साथ में थोड़ा ब्लेसिंग मतलब आसपास का सपोर्ट आपको मिले, आशीर्वाद आपके ऊपर हो, है ना। क्योंकि अकेला व्यक्ति कितना ही कर सकता है, उसके आसपास अगर सपोर्टिव इन्वायरमेंट हो, उसी को ब्लेसिंग बोलते हैं, उसी को दिखा रहा है सूर्य। किसी बॉस के थ्रू, किसी टीचर गुरु आदि के थ्रू आपको कोई सपोर्ट मिल सकता है, कोई लकी काम आपको हो सकता है, कोई लकी एडवाइस आपको मिल सकती है। अब इसके बाद मकर संक्रांति आपकी आ ही जाएगी। और ये सारे ग्रह जैसे शुक्र 13 को आ गए, सूर्य 14 को मकर संक्रांति के दिन आ गए, बुध जो है यहाँ पर 17 को आएंगे, और मंगल जो है यहाँ पर उच्च के हो जाएंगे आपके 16 तारीख को। मंगल का यहाँ पे गोचर मैंने कहा कि भाई देखिए
शिक्षा आदि के लिए तो अच्छा है, पर थोड़ा सा ख्याल किसका है, अगर मंगल की किसी की दशा महादशा है तो कोई सडन खर्चा, यात्रा, ट्रैवल होने का संभावना बनती है। साथ में मंगल थोड़े अग्रेसिव भी हैं, और धनु वाले वैसे भी ईमानदार होते हैं, जस्टिस पसंद होते हैं, नियमों को फॉलो करना उनको थोड़ा सा ये रहता है ना, ये चीज़ धर्म का है ना, 9th हाउस धर्म का, वॉर का भी है। वॉर का इसलिए है क्योंकि धर्म को लेकर ही सबसे बड़ी बड़ी बार वॉर हुई है। धर्म मतलब ये हमारा जो है पॉइंट ऑफ व्यू ये है, आपका ये है, तो मेरा धर्म ये हो गया, आपका धर्म ये हो गया, इस तरह से। तो राशि के संदर्भ में आप कह सकते हो अपनी वैल्यूज को लेके बड़े स्ट्रांग होते हैं मकर वाले, नहीं धनु वाले जो होते हैं ना, अपनी वैल्यूज को लेके बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो उसके चक्कर में कभी थोड़ा बहुत किसी पार्टनर से, लोगों से कुछ अनबन होने का चांस मंगल बनाते हैं यहाँ पर भी। और जब यहाँ पर हैं तो यहाँ पर ही, क्योंकि मंगल एक गर्म ग्रह है, एक सेनापति ग्रह है। मंगल को जीत से मतलब है, युद्ध में विजय चाहने वाला ग्रह होता है मंगल, अग्नि का ग्रह है ये मंगल। तो मंगल का यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों ही, उसमें थोड़ा लड़ाई झगड़े आदि से हमको बच के जरूर रहना। अदरवाइज पूरा महीना अच्छा है, क्योंकि पहले आधे हाफ में सारे ग्रह पहले भाव में और दूसरे में सारे ग्रह आपके धन के भाव में है। धन में वाले ग्रह धन देते हैं, पैसा देते हैं। अब चूंकि यहाँ पे कोई ग्रह नहीं है तो इनहेरिटेंस से संबंधित, ससुराल से संबंधित, मैरिज से संबंधित थोड़े बहुत इशू रह सकते हैं। पार्टनर बिजनेस के मामले में बहुत अच्छा योग है, मतलब आपकी बिजनेस में कोई बड़े बदलाव, चेंजेस आ सकते हैं। आपको थोड़ा लड़ाई झगड़े आदि से बच के और उसको डिप्लोमेसी से चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश यहाँ पे करनी होगी। प्यार की बात करें तो प्रेम के कारक आपके चार्ट में मंगल हैं, पंचम भाव के, पहले लग्न में आ रहे हैं, फिर द्वितीय भाव में आ रहे हैं, मतलब पहले आधे महीने संबंधों में मधुरता को दिखा रहे हैं। अगर हम थोड़ा गुस्से आदि को कंट्रोल कर दें, दूसरे में वो आपको कहते हैं कि भाई देखो, आपके परफॉर्मेंस की वजह से, आपकी विद्या की वजह से, आपके नॉलेज की वजह से आपको लाभ हो सकता है। प्यार के लिए भी अच्छा है, आपस में बातचीत बढ़ने वाली है। वहीं शादी विवाह के मामले में एक तो गुरु वक्री हैं, पर फिर भी गुरु आशीर्वाद लिए हुए हैं, आपके रिश्तों में मधुरता आने वाली, बिजनेस भी आपका बढ़ने वाला है। पर ध्यान इस चीज़ का रखना है कि नई चीज़ें, शायद एकदम से नई चीज़ें करने का ये समय अभी नहीं है, जब तक कि गुरु वक्री चल रहे हैं। ये 11 मार्च तक है, इसके बाद वो मार्गी होंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर होगा, पर अभी भी अच्छा है। इस समय में आपको अपने पार्टनर के साथ, अपने बिजनेस पार्टनरशिप में जो भी ऐसी चीज़ें आपको लगती है ना कि भाई इनको कर लेना चाहिए समय रहते हुए, इनको सुधार लेना आवश्यक है, नहीं तो बाद में दिक्कत हो सकती है, उन पे खूब काम करें, वहाँ से आपको बहुत लाभ हो सकता है। यहाँ बैठे गुरु आपको छोटे बड़ों का कहीं ना कहीं सपोर्ट भी दिलाएंगे। राहु बैठे हुए हैं तृतीय भाव में, वो भी बहुत अच्छा गोचर है। राहु तो भाई आपको प्रेरित करते हैं, एम्बिशन देते हैं, उस चीज़ की तरफ भगाते हैं, तो आपकी हॉबीज़ की तरफ आपको मन होगा, अपनी मन की कुछ इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आप चाहोगे। पराक्रम के हिसाब से भी अच्छा है। थोड़ा सा आप ये कहोगे कि भाई छोटे भाई बहन के साथ कुछ मतभेद हो सकता है, वहाँ हमको बना के रखना, पड़ोसी से थोड़ा बना के रखने की आवश्यकता है। तीसरा भाव पड़ोसी का भी होता है। वहीं केतु पिता के भाव में है, गुरु के भाव में है, टीचर्स के भाव में है। केतु इस भाव में नॉर्मली अच्छा ही करते हैं, पर गहराई से चलते हैं। केतु बाहरी चीज़ों पर नहीं जाते, थोड़ा सा धर्म का आंतरिक लक्ष्य जो है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे गौतम बुद्धा कहते हैं कि एक समय के बाद ये जो नियम है, ये जो लॉज हैं, ये छोड़ देने पड़ते हैं। जैसे कि किनारे, एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाने में तो नाव हेल्प करती है, पर एक किनारे पर एक लिमिट पे आके आपको उस नाव को छोड़ देना पड़ता है। वहाँ यात्रा नियमों के बिना ही होती है, क्योंकि वहाँ कोई नियम नहीं है। तो कुछ कुछ ऐसा ही केतु है कि केतु धर्म की गहराई में जाने की बात करता है। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के हिसाब से अच्छा, पर अगर आप कहोगे कि केयर कहाँ रखने, अपने गुरु, अपने टीचर, अपने बॉस, उनके साथ थोड़ा सा बना के रखने की आवश्यकता है। हो सकता है कि वहाँ पर आपको उतना ज़्यादा रेस्पॉन्स ना मिले, या वहाँ पे कुछ बदलाव भी आ जाए, चेंज भी आए भाग्य में। इसको भी ये केतु यहाँ पर दिखा रहे हैं आपके। वहीं शनि की ढैया चल रही है, ढैया बहुत दिनों से चल रही है धनु वालों की, पर ऐसा नहीं कि सब धनु वालों के लिए दिक्कत है, पर जिनको दिक्कत है उसमें भी मैं ये कहूँगा कुछ चीज़ें सपोर्टिव होने वाली हैं इस महीने, क्योंकि बाकी के जो ग्रह हैं वो आपके पॉजिटिव होने वाले हैं। शनि यहाँ बैठकर घर से दूर जाना, मदर के साथ थोड़े रिश्तों को मधुर रखने की आवश्यकता है, अपनों से थोड़ा बनाने की आवश्यकता है। जब भी शनि यहाँ होते हैं तो कभी कभी इस चीज़ का आभास होता है कि भाई रिश्ते नाते, ये जो सब चीज़ें हैं वो उतनी रियल नहीं है, और कुछ कई बार कुछ धोखा वोखा होने का चांस भी पहली साल, एक साल से आपको होगा। जो आप सोच रहे थे दुनिया उससे थोड़ी कठोर है, कड़वी है, इस तरह की चीज़ें भी दिखती हैं। वहीं पर ये शनि एक नींव रख रहे होते हैं, आपको मजबूत बना रहे होते हैं, आपको नॉलेज वाला बना रहे होते हैं, क्योंकि नींव हमेशा अंधेरे में होती है, नीचे होती है, पर उसको मजबूत बनाती है आपको।
कठिन समय आपको तैयार करता है आगे के लिए। तो उस नज़रिए से देखोगे तो ढैया साढ़े साथी कोई बुरा समय नहीं होता है। ये बस आपको बदलाव, आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की हिम्मत जुटाने की आवश्यकता, नई चीज़ें सीखने की आवश्यकता को दिखाता है। यहाँ से छठे भाव को देखेंगे, रोग ऋण शत्रु को समाप्त करेंगे। कार्य के क्षेत्र में थोड़ा सा टेंशन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य से संबंधित इशू भी थोड़े बहुत आपके रह सकते हैं अगर शनि अच्छे नहीं है तो। अगर अच्छे हैं तो यहाँ पर इशू होंगे, पर वो आपको ऊपर बढ़ाने के लिए होंगे, आपको आगे ले जाने के लिए होंगे। जैसे कि कोई छठा भाव है रोग ऋण शत्रु, कोई आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा, पर उस कंपटीशन से ऊपर जाने के लिए फिर आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी तो आप कंपटीशन से जीत पाओगे। ऐसे ही 10वें भाव में आपको कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है, ऐसा काम दे दिया गया है जो आपको लग रहा है यार कैसे होगा, कुछ ऐसा ना हो भाई हो नहीं पा रहा है, और कहीं ऐसा ना हो कि भाई बॉस को पसंद ना आए या जॉब ना चला जाए। पर उसके लिए अगर आप प्रयास करोगे तो फिर आप अगले लेवल के लिए तैयार होगे, मतलब आप उससे कठिन जॉब को भी करने के लिए सक्षम हो सकते हो। और वहीं 12वें भाव पर स्वास्थ्य का ध्यान रखना, डिले, देरी ना करना, आलस थोड़ा कम करना, इस चीज़ का सॉल्यूशन है। जब शनि जो है चौथे भाव में, मदर के साथ रिश्तों को अच्छे रखना, मन को प्रफुल्लित रखना, पॉजिटिव रखना खुद को, बहुत बड़ी आपकी जिम्मेदारी है। बाकी हनुमान जी की पूजा करना, शनि कवच का पाठ करना, या फिर दशरथ कर शनि स्रोत का पाठ करना, आपको हॉस्पिटल या वृद्ध ओल्ड लोगों के लिए मदद करना, शमशान आदि में मदद करना, शनि की जो सभी रेमेडी हैं, पीपल का जो पेड़ होता है वहाँ पर कुछ करना, ये सारी चीज़ें। गुरुवार के दिन भी अगर मंदिर वगैरह हम जाते हैं उससे भी शनि की रेमेडी होती है। तो ये जो है ज्योतिष की रेमेडी तो है ही है। अब पड़ जाते हैं त्योहारों के ऊपर। नई साल है, आपके लिए शुभ हो, आपके जीवन के जो भी लक्ष्य हैं वो पूर्ण हो, आप जीवन में सफलता को प्राप्त करें। 2026 सूर्य का साल है। अब पहले ही महीने में आपका 13 तारीख की लोहड़ी होगी और 14 तारीख की मकर संक्रांति, जो बहुत शुभ समय है। सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं, सूर्य मकर राशि में आ रहे हैं। भीष्म पितामह ने वेट किया था कि जब अपने प्राणों को छोड़ेंगे, तो उनका ये विचार था कि उस समय अगर जाते हैं तो स्वर्ग की तरफ जाने का या मोक्ष प्राप्ति के लिए शायद बेटर रहेगा, ऐसा कुछ उनका विचार था। पर सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं, ये अच्छी बात है। 23 तारीख को बसंत पंचमी है और सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और कुछ देना पड़ता है कुछ भी पाने के लिए, समय की बलिदान देना पड़ता है आपको। कुछ लोगों से नहीं मिलना होता है, अपने ऊपर काम करना होता है, कुछ भी ऐसे ही नहीं मिलता है। जिसने भी हासिल किया उसने कुछ किया तो है ही। हाँ, ऐसा हो सकता है कहीं उसका लक भी साथ दिया हो, पर वो तो हमारे हाथ में नहीं है। जो हमारे हाथ में है काम उसी पे किया जा सकता है। 3 तारीख की पूर्णिमा है, पौष पूर्णिमा है। 14 तारीख की शटिला एकादशी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 29 तारीख की जया एकादशी। एकादशी हमको अंदर से पवित्र करती है। भगवान नारायण के बारे में पढ़ने से हमको और भी जीवन में बहुत सारी चीज़ों के बारे में लाभ होता है, सीखने को मिलता है। 11 नहीं, 1 और 16 तारीख का प्रदोष व्रत है और 16 तारीख की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ओम नमः शिवाय। 6 तारीख की संकष्टी है, 18 की माघा अमावस्या है और 14 तारीख की मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति बहुत बड़ा त्यौहार है ना, अलग अलग नामों से मनाया जाता है। लगभग पूरे इंडिया में ये त्यौहार मनाया जाता है। यहाँ पर मकर राशि भी, वहाँ पर अभिजीत नक्षत्र होता है। सूर्य के सबसे ऊपर की, कर्तव्य की, मेहनत की, एफर्ट की, हार्डवर्क की राशि, और आपके द्वितीय भाव में पड़ती है। तो धन के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट, हार्डवर्क इनको करना पड़ता है धनु वालों को नॉर्मली, और बदलाव भी करने पड़ते हैं। खैर, ये था मेरी तरफ से धनु राशि के लिए जनवरी 2026 का राशिफल। कैसा लगा आपको बताइएगा, पसंद आया, जो भी कोई आपका विचार है उसको कमेंट अवश्य कीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपने अब तक देखा इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।